हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th के संस्कृत का दूसरा चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट से भी समझाऊंगी कि कैसे आप एग्ज़ाम में लिख के अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पहला श्लोक देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। निरंतरम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत शरस हृदयो यथ परेशा गुणग्रहताशी। इसका अनुवाद हम अपने हैंड रिटन नोट से समझते हैं कि कैसे इसको समझना है। इसका अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका अर्थ है, हे कुएं, मैं नीचा गहरा हूँ, तुम इस प्रकार दुख कभी मत करना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो हम लोग इस दो लाइन का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इस दो लाइन में कुएं के माध्यम से यही समझाया गया है कि हे कुएं, मैं नीचा गहरा हूँ, तुम इस प्रकार का दुख कभी मत करना, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। इसमें यह कहने का प्रयत्न किया गया है कि आप कभी भी खुद को छोटा समझ के या फिर प्रकार की कमी अपने अंदर महसूस करके अपने आप को छोटा ना समझें, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई अच्छी आदतें होती हैं, कोई ना कोई खूबियाँ होती हैं। इसमें यही कहने की कोशिश की गई है। अब हम दूसरी लाइन को समझते हैं। दूसरी लाइन का अर्थ समझते हैं। इसमें क्या है? नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वं तनेषु चेतः। ये वाली लाइन हम लोग समझ रहे हैं और इसका अर्थ हम लोग अभी देखेंगे अपने हैंड रिटन नोट से, और मैं आपको लिखने का तरीका भी बताऊंगी। हैंड रिटन नोट से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। इसमें हंस से कहा जा रहा है, हे हंस, यदि तुम ही जल और दूध को अलग करने में आलस करोगे तो इस संसार में अन्य कौन कुलव्रत का पालन करेगा। इसमें यह बताया गया है कि हंस का काम है जल और दूध को अलग करना। अगर हंस ही जल और दूध को अलग करने में आलस करेगा तो इन संसार में कौन है जो अपने कुलव्रतों का पालन करेगा।